दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत तक। यहाँ पर हम पहले पद से अभी तक पढ़ रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कौन है, झूठे शिक्षक। तो झूठे शिक्षकों के बारे में लिखा है कि वो लोग ना अपने से जो बड़े हैं उनको भी वो लोग बुरा भला कहने से नहीं रुकते हैं। जबकि 11वें पद में लिखा है कि तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। स्वर्गदूत भी क्या नहीं करते हैं, उन लोगों पर दोष नहीं लगाते। मनुष्यों पर स्वर्गदूत कोई दोष नहीं लगाते। यहाँ पे से हम देखते हैं, क्योंकि भले ही वो क्या है, शक्ति और सामर्थ्य पे बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, इसलिए स्वर्गदूत भी हमें बुरा भला कह करके हमारे ऊपर दोष नहीं लगाते हैं। लेकिन जो झूठे शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, अपना अच्छा बनने के लिए अपने से ऊंचे पद वालों को भी क्या करते हैं, बुरा भला बोलते रहते हैं। पर ये इस 12वीं आयत में लिखा है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। मतलब कि उन्हें अगर कोई बात पता भी नहीं होगी फिर भी क्या करेंगे, वो दूसरों को बुरा भला बोलेंगे। और वचन कह रहा है कि वो अपनी सड़ाहट में, यानी कि ये जो गंदगी उनके अंदर भरी हुई है ना, कि दूसरे को बुरा भला कहना, दोष लगाना और अपना अच्छा बनने की सोच में दूसरे को बदनाम करना, इस सड़ाहट में क्या होंगे, वो खुद ही सड़ जाएंगे। मतलब एक टाइम ऐसा आता है ना कि इंसान कोई क्या चाहे कितना भी अच्छा बनने के लिए अपनी तारीफ और दूसरे की बुराई करता हो, लेकिन सबको समझ में आने ही लगता है कि वो क्या है, गलत है। तो जो वो गंदगी करता है उसमें वो खुद ही फंसने लगता है। फिर 13वीं आयत में लिखा है, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, और जो वो दूसरों का बुरा करना चाहते हैं उसके बदले में क्या होगा, उन्हीं का बुरा होगा। कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही उसमें गिर जाएंगे। फिर है, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, यह कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। मतलब कि उनको मतलब क्या है कि सिर्फ जो संसारिक भोग विलास है, मतलब ऐशो आराम चाहिए, सब चीज़ें उनका एकदम अच्छी अच्छी मिलती रहें, बस वो यही सब चाहते हैं। और क्या 14वीं आयत में लिखा, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। मतलब कि उनकी जिंदगियां ऐसी हैं कि वो दिखाते तो हैं खुद को कि हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन उनकी आंखों में क्या है, व्यभिचार बसा हुआ है। मतलब जो भी उन्हें चंचल मन वाले लोग दिखते हैं, ऐसे जो जिनके अंदर स्थिरता नहीं है, उन्हें वो क्या कर लेते हैं, अपनी बातों से, अपनी मीठी मीठी बातों से, अपनी अच्छी बातों से उनको फुसला लेते हैं, उन्हें अपनी तरफ को कर लेते हैं, और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। लोभ करने का अभ्यास मतलब कि वो लालच करने वाले हैं, लालची हैं, हर एक मतलब ऐसे हैं कि लालच से भरे हुए। बहुत सारे लोगों को हम ऐसे देखते हैं कि उनके अंदर जब भी आएंगे वो कुछ ना कुछ लालच से ही आएंगे, अपने फायदे से ही आएंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोग क्या है, पशुओं के तुल्य है, निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य है। वे संताप की संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। यानी कि बोर का पुत्र बिलाम जो था वो क्या हुआ, जब उसको बालाक ने लालच दिया कि तू क्या कहते हैं, इजरायलियों को श्राप दे, मैं तुझे पैसे दूंगा, तो उसके मन में क्या आया कि हाँ मैं दे देता हूँ। लेकिन उसको 16वें पद में लिखा है, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। कि उसका जो खुद की गधी थी वही बोलने लगी कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि आगे क्या है, स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, तलवार है उसके हाथ में नंगी, वो क्या करेगा, हमें मार डालेगा। लेकिन तब जो है वो बोर का पुत्र जो बिलाम था वो क्या हुआ, रुका, अपने मार्ग से फिरा, परमेश्वर से माफ़ी मांगी। लेकिन उसने भी क्या किया कि अधर्म की मजदूरी की, इजराइलियों को जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा उनको श्राप देने के लिए वो तैयार हो गया था। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि उसको अधर्म की कमाई कह रहा है, और कह रहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो
मतलब झूठी शिक्षा फैलाते हैं, अपने से ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं, लोगों के घर में घुसते हैं, उनके साथ दिन दोपहरी में भोजन करते हैं, भोज करते हैं, लेकिन उसे अपनी दृष्टि में क्या समझते हैं? भोग विलास समझते हैं। उनके आंखों में पाप बसा हुआ है, व्यभिचार बसा हुआ है। चंचल मन वाले जो लोग हैं उनको अपने में फंसा ले रहे हैं, फुसला ले रहे हैं। तो वो लोग कैसे हैं? ऐसे ही हैं कि वो भी अधर्म की मजदूरी को क्या जान रहे हैं? प्रिय जान रहे हैं, लेकिन क्या है, विनाश उनके लिए रखा गया है। अगर वो अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो क्या होगा? उनका विनाश ही होगा। तो हम ऐसे लोगों से सावधान भी रहें, और अगर हम शिक्षक बनते हैं तो हम ऐसे शिक्षक ना बने कि हम झूठी शिक्षाओं को फैलाएं या अपने से ऊंचे पद वालों को बुरा भला बोलें। हमें खुद ऐसा बनाए कि हम किसी को बुरा भला ना कहें, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। भले कोई कैसा भी चल रहा है, लेकिन हम वैसी चाल चलें जैसा वचन हमें बताता है। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको